अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अजीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीज़ुर रहमान। आज का जो हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर जो है वो हम आज जो है वो सीखेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से वो ये वाला है कि एवोगैड्रोस नंबर है क्या, व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम कहते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, फॉर्मूला यूनिट्स किसमें इन 1 ग्राम एटम of an element, 1 gram molecule of substance, 1 gram ion of an ion, or 1 gram formula of an ionic substance. ओके, ये इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से कहते हैं, क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स in 1 gram atom of an element, number of molecules in 1 gram molecule of a substance, number of ions in 1 gram ion of an ion, number of formula units in 1 gram formula of an ionic substance is called Avogadro's number. अब इसका नाम एवोगैड्रोस ही क्यों रखा गया है, इसका हिस्टोरिकली अगर हम बैकग्राउंड बताएं तो एवोगैड्रोस साइंटिस्ट था। एवोगैड्रोस एक साइंटिस्ट था, वो कहां का था, इटली का रहने वाला था, इटली का स्कॉलर है। ये बात है तकरीबन 18th सेंचुरी की। इटली का स्कॉलर था, इसने जो है वो मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। वो मॉलिक्यूलर थ्योरी जिसको बाद में प्रूफ मिला और वो एवोगैड्रोस कानून जो है वो बना, उसके लिए इसको खराजे तहसीन पेश करने के लिए, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, इसी के नाम पर जो है कि किसी भी शय, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयन है, वो उसका एक मोल जो है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, वो एवोगैड्रोस कांस्टेंट के बराबर होंगे। उसी के नाम पे इसका नंबर जो है वो रखा गया है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, रिप्रेजेंटेड बाय Na। ये इसका सिंबल है, n बड़ा लिखना है, A सबस्क्रिप्ट जो है वो लिखना है। और कितनी वैल्यू कितनी है इसकी, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, यानी कि चाहे एटम का एक मोल हो, चाहे मॉलिक्यूल का एक मोल हो, चाहे आयंस का एक मोल हो, चाहे आयनिक कंपाउंड का एक मोल हो, उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर, और उसकी वैल्यू ये वाली है, इतनी तादाद में जो है वो उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। ओके, हो गया। यहां से हम जनरल फार्मूला जो है वो लिखते हैं इसका, वो क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये जनरल है इसका फार्मूला कि किसी भी शय के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने मालूम करने हैं तो क्या होता है, मास बटा मोलर मास, और उसको एवोगैड्रोस नंबर जो कि ये वैल्यू है इसके साथ हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां से हम जानते हैं, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था ये वाली चीज जो है ना, मास बटा मोलर मास, ये मोल्स के भी बराबर होती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज आल्सो इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर।
ये फॉर्मूला उसकी फॉर्म ये वाली भी हो सकती है, क्योंकि आवाज का आपको उसने मैस नहीं दिया तो मोल्स दिए होते हैं, तो आप इस फॉर्मूले से उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैस दिया है तो उसका मोलर मैस हम निकाल सकते हैं, ये वैल्यू फिक्स है, वैल्यू पुट करके हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं आपको बताता चलूं स्टूडेंट्स, वो ये वाली बात कि ये जो हम इसको डील कैसे करेंगे, ये तो आपने जनरली अपने ज़हन में इंशाल्लाह रखना है, ये फॉर्मूला सब पे एप्लीकेबल होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि मैंने नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने, देन व्हाट विल हैपन, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स आएगा, यहां पर मैस और यहां पर एटॉमिक मैस आ जाएगा। मैं कहता हूं नहीं हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने, then what will happen, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पे आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास बटा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मैं कहता नहीं हमने नंबर ऑफ आयंस मालूम करने, नंबर ऑफ आयंस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू मास बटा आयनिक मास आ जाएगा। फिर अगर हम कहते हैं नहीं हमने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इज इक्वल टू मास बटा फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर जो है वो होगा। इस तरह एक ही जनरल फार्मूला जो है वो हम इन तमाम चीजों को कवर अप करके जो है वो केमिस्ट्री के अंदर जो है वो इजीली जो है वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं और उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स जो हम डिस्कस करते हैं, उनसे इंशाल्लाह आपको जो है वो और क्लियरेंस आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर हमारे पास हाइड्रोजन का इतने ग्राम हो तो ये क्या उसका 1 ग्राम एटम है, 1 ग्राम एटम या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, वो एवोगाड्रो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन के एटम्स इतने होंगे। इसको और आसानी से अगर आप स्टूडेंट से समझना चाहें तो आपको इससे और जो है क्लियरेंस इस तरह से हो जाएगी कि हम कहते हैं ना 1 दर्जन, कहते हैं हम 1 दर्जन है लेकिन उसमें तादाद 12 होती है, ये सेम वही बात है। कहते हैं हम 1 मोल है लेकिन उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे। ओके, 1 दर्जन में हम कहते हैं ना, हम कहते हैं 1 दर्जन लेकिन उसमें तादाद कितनी होती चीजों की 12। हम यहाँ पे कह रहे हैं 1 मोल लेकिन इसमें तादाद कितनी होगी पार्टिकल्स की, वो 6.02 10 की पावर 23 के बराबर होगी। ये था एटम हमारे पास। और ले लेंगे, हम कहते हैं ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो ये 1 मोल है कार्बन का और इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, ये उसके इतने होंगे। हम कहते हैं 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, देन 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम या 1 ग्राम एटम, इसके भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Mg। लुक एट दिस डिफरेंस, हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम मैस है, कार्बन का 12 और मैग्नीशियम का 24 है। डिफरेंट मैसेज हैं एटम्स के, लेकिन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो सब के क्या हैं, सेम हैं, एक जैसे हैं। वो किस वजह से, जो टर्म हम लास्ट लेक्चर में सीखे वो मोल वाली है कि हर एटम के जो जितना उसका मैस होता है वो उसका 1 मोल होता है और 1 मोल के पार्टिकल की तादाद हम बता रहे हैं कि जिस चीज का मर्जी हो 1 मोल हो तो उसके पार्टिकल्स यही होंगे, मैस उसका जितना मर्जी चलता जाए उससे हमारा कंसर्न नहीं है। गर्ज को जितना मैस है वो कितना होना चाहिए कि अगर वो 1 मोल बनता है तो पार्टिकल्स वही रहेंगे, मैस जितना मर्जी। अगर हम यहां पे कंपैरिजन करें कार्बन का और मैग्नीशियम का, अब ये उससे ट्वाइस है, ये देखिए 12 और 24 डबल है। मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन द कार्बन, कि उससे वो 2 गुना भारी है, लेकिन दोनों के पार्टिकल्स कितने बराबर, तादाद बराबर पार्टिकल्स की। फिर अगर हम सोडियम 23 ग्राम ऑफ Na, ये 1 मोल ऑफ Na होगा
और इसमें भी पार्टिकल्स जो हैं वो इतने ही होंगे, लेकिन वो होंगे सोडियम Na। लुक एट द कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन एंड सोडियम। अगर हम इस कंपैरिजन पे जाएं तो हम स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये इससे 23 गुना भारी है। इसका मतलब उससे 23 टाइम्स हैवियर है सोडियम हाइड्रोजन से। लेकिन क्योंकि उसका एक मोल का मास उतना है, इसलिए एक मोल रिप्रेजेंट पार्टिकल्स को ही करेगा। वो कितने होंगे? एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होंगे। फिर यहां से हम डिफरेंट एग्जांपल्स ले लेते हैं कि हमारे पास 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम और 23 ग्राम ऑफ सोडियम के क्या इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होंगे? इनके नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे? द आंसर इज यस। व्हाई? क्योंकि ये 23 ग्राम सोडियम का एक मोल है और 238 ग्राम यूरेनियम का एक मोल है। इसका मतलब क्या हमें पता चल रहा है कि दोनों के मोल जो है वो एक है। अगर मोल दोनों एक एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मोल एक है तो इसका मतलब एक मोल के पार्टिकल्स भी दोनों के बराबर होंगे। इसलिए नंबर ऑफ एटम सोडियम के और नंबर ऑफ यूरेनियम एटम इन दिस केस वो बराबर होंगे। ओके ओके, ये हमने डिफरेंट एग्जांपल्स एटम्स की पढ़ी, मॉलिक्यूल्स की पढ़ लेते हैं, उसमें भी हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से डील करेंगे, मिसाल के तौर पर 18 ग्राम ऑफ वाटर H2O, तो ये 1 मोल है किसका? H2O का, लेकिन इसमें पार्टिकल कितने हैं? 6.0 10 की पावर 23। अब टर्म आ जाएगी मॉलिक्यूल्स। पहले अगर हमने एटम को यहां पे डिस्कस किया था तो यहां पे एटम्स आए थे। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमने किया है कि ये मॉलिक्यूल को, इसलिए इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। हम कहते हैं 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये 1 मोल होगा इसका, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे। 342 ग्राम ऑफ सक्रोज, उस पे अगर आप गौर करें तो वो भी उसका क्या है? 1 मोल है सक्रोज का, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके बराबर। जो हम चीज अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं ना वो ये बात है कि मैसेज भले डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन जो हम कर रहे हैं वो एक मोल की कर रहे हैं, और एक मोल के पार्टिकल्स सेम होंगे और एक मोल में हर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। यही वजह है क्वेश्चन भी आ जाता है कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सक्रोज, इन दोनों के जो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बराबर हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉरी बराबर हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये जो मास हमने रिप्रेजेंट किया वो एक मोल का है और एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। वो किस लिए? ये है C6H12O6, ये है C12H22O11, डिफरेंस आ जाता है। सो ये मॉलिक्यूल का हो गया। यहां से हम ऑइन का भी कर सकते हैं, ऑयनिक कंपाउंड का भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हमारे पास SO4 2 नेगेटिव ऑइन है, तो इसका होता है 96 ग्राम ऑफ, तो ये इसका एक मोल है, 1 मोल ऑफ SO4 2 नेगेटिव, तो इसमें 6.0 to 10 की पावर 23 ऑइन्स होंगे, ठीक है, ये ग्रुप की फॉर्म में ऑइन्स हैं, इतने ऑइन्स होंगे। तब ये हम कहते हैं नहीं हमारे पास 58.5 ग्राम ऑफ NaCl है, तो ये 1 मोल है किसका? NaCl का, और 6.0 to 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स होंगे उसके अंदर। फार्मूला यूनिट्स जो हैं वो इतने होंगे, टर्म वही है, पार्टिकल तो वही है, लेकिन क्या होता जा रहा है? एटम के लिए यहां पे एटम्स थे, मॉलिक्यूल के लिए यहां पे मॉलिक्यूल्स थे, ऑइंस के लिए यहां पे ऑइंस हैं, और आयनिक कंपाउंड के लिए यहां पे फार्मूला यूनिट्स होते हैं इसके उतने। इजीली हम जो है वो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके हो गया। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हमारे पास 18 ग्राम जो है वो वाटर का है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम बताएं तो हम बताएंगे कि ये इसका एक मोल है, तो इसके 6.0 to 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे किसके? वाटर के, H2O के। फिर हम कहते हैं कि आप हमें बताएंगे हाइड्रोजन एटम्स कितने,
एक मोल के अंदर हाइड्रोजन एटम वाटर के अंदर 2 हैं, हमारे पास टोटल इतने हैं, तो इससे 2 टाइम इंक्रीज कर जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमसे कहता है ये हाइड्रोजन के आगे, ऑक्सीजन के अगर वो कहता है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6.0 10 की पावर 23, क्योंकि एक मोल के अंदर एक ऑक्सीजन था, टोटल तो इतने हैं ना मॉलिक्यूल, उसके अंदर कितने, उससे मल्टीप्लाई हो जाए। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। बात क्या होता है कि आयनिक चीज आ जाती है, आयनिक कंपाउंड है, हम जानते हैं जब वाटर के अंदर हम डालेंगे तो अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। उस आयनिक फॉर्म में, उस डिसोसिएशन फॉर्म में जब हम चीजों को डिस्कस करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी इक्वेशन लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास H2SO4 ही लगा लें, चलें, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये बनेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। H2SO4 का 1 मोल है, इधर एक, तो इसमें एवोगाड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स हैं, ओके हो गए। हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, 2 टाइम बच जाएंगे। सल्फर वाले वो बराबर होंगे क्योंकि एक सल्फर। ऑक्सीजन वाले 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे एवोगाड्रोस, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई होगा। H पॉजिटिव आयंस 2 टाइम्स होंगे क्योंकि H पॉजिटिव आयन 2 बने, और SO4 2 नेगेटिव आयन 1 टाइम होंगे, यानी कि ये भी एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होंगे। ओके, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ आयंस जो हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो डिस्पर्स होते हैं, वो हम चार्जेस जो हैं वो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला यूनिट्स फॉर आयंस का, फिर जो आयनिक कंपाउंड का, फिर मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का, एटॉमिक मास एटम्स का, इनका 1 मोल जब बनता है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एवोगाड्रोस नंबर 6.0 to 10 की पावर 23 के बराबर होंगे। एटम होंगे तो उतने एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, आयन है तो उतने आयंस होंगे उसके अंदर, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर आयंस जो हैं वो हो जाएंगे। उम्मीद है मुझे कि आपको माशाल्लाह समझ आ गई होगी शॉर्टली, और इसको मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग करवाई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा बेटा आप मुझसे फेसबुक पे अजीजुर रहमान के नाम से आईडी, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है, केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीजुर रहमान के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, जो है वो आप मुझसे कंसर्न करके मुझसे प्रॉब्लम जो भी आपको आती है वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।